माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से त्रिकोणमिति 10 नंबर का है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पक्षांतर करने से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगला सूत्र लिखने जा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये लिखो पहले, आप सभी लोग लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पक्षांतर। तो 1 को मैं बाईं ओर रहने दिया, टेन स्क्वायर को ले जा रहा हूं तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब मैं टेन स्क्वायर को बाईं ओर रहने दिया और 1 को ले गया। ये 3 सूत्र फिर से आपके नए फ्रेंड, पूरी बात ध्यान से सुनो, केवल आपको इसको फोकस करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम पक्षांतर कर देंगे, 1 को बाईं ओर रखे, टेन स्क्वायर को दाईं ओर ले गए, ऋण हो गया। टेन स्क्वायर को बाईं ओर रखे, 1 को दाईं ओर ले गए, ऋण हो गया। ये तीनों सूत्र नोट कर लें। आप सबसे मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, नोट कर लें। गुड, आप में से कई लोगों ने लिख लिया है, वेरी गुड। जो ध्यान देंगे उस समय में काम करेंगे। नहीं लिखे होंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, आप चिंता मत करें, विश्वास रखें। मां सरस्वती और गणेश भगवान भी आ चुके हैं, हम सबको देख रहे हैं कि हम लोग अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। गुड, अब हम अगला 3 सूत्र लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक। ये सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे फिर से, तो क्या होगा भाई, 1 को बाईं ओर रखा, कोसेक स्क्वायर और कॉट चला गया, शाबाश। अब कॉट स्क्वायर को रहने दीजिए आप, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या समझ में आ रहा है हमें? बिल्कुल आ रहा है, 100%। ये 3 सूत्र फिर से लिखना है। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, समझा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपके 10th क्लास का। आप मेरे अनुसार चलिए, नंबर की बारिश होगी। आप जितना नंबर चाहेंगे ले सकते हैं, 75 में 75 ले सकते हैं, गणित में 100 में 100 ले सकते हैं, बशर्ते ध्यान से पढ़े। रटना नहीं है, समझना है, मस्ती से पढ़ना है। पढ़ाई में मस्ती जरूरी है, पढ़ाई में मस्ती के बिना समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो मस्ती पढ़ने में होना है। चलिए, क्या नोट कर लिए, लिख लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है आप लोग की क्लास। आप लोग बेस्ट स्टूडेंट हैं इंडिया के सभी लोग। ध्यान दीजिए, कल से 100 लोग मेरी क्लास में ज्वाइन होना चाहिए, और मेरी रोज क्लास 9:30 to 10 होगा, रोज एवरीडे गणित की क्लास 9:30 बजे से 10 बजे। मैं उसको धीरे से 10:15 करूंगा, 10:30 करूंगा, पहले आधे घंटे, फिर पौन घंटे, फिर 1 घंटे, और मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसको रोज का रोज पूरा करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पेपर में आता हूं, प्रश्न पत्र ये मिटाने जा रहा हूं मैं। अब मैं प्रश्न पत्र ले रहा हूं मेरे हाथ में, प्रश्न पत्र 11, ये आपका 10वीं का प्रश्न पत्र है। मैं प्रश्न पत्र आधारित पढ़ाई कराता हूं, ये प्रश्न पत्र है 10th का। ये सभी को ध्यान से देख लीजिए, गणित का प्रश्न पत्र। अब इसमें गणित के क्या क्या, माने त्रिकोणमिति के क्या प्रश्न आए हैं, इसके पहले एक टेबल बनवा देता हूं, टेबल, त्रिकोणमिति टेबल, जो आप 9th क्लास में पढ़े हो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
और ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा लिखना नहीं है, आप समझ बस लो, सेक थीटा और एक कॉट थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 वर्गमूल 3/2, साइन 90 1। कास के मान में हम जो लास्ट का मान रहता है उसको शुरू में लिख देते हैं। लास्ट का मान 1 है, शुरू का मान 0 है, बीच का मान बीच में लिख दो, इन दोनों को आपस में म्यूचुअल चेंज कर दो, डायगोनल 10 इन दोनों को भाग दे दो। मैं बताना चाहूंगा 0/1 0 होता है और 1/0 अनंत होता है, इसको अनंत पढ़ते हैं, अनंत। तो यहाँ 0/1 करोगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 बटे वर्गमूल 3/2, 2 और 2 विलोपित हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा है, 1 बटे वर्गमूल 2 बटे 1 बटे वर्गमूल 2 1 हो जाएगा, ये 2 और 2 विलोपित हो जाएगा और 1/0 मैंने बताया अनंत हो जाएगा। ये साइन cos 10 का मान हो गया। कोसेक का मान साइन का विलोम होता है, इसका विलोम अभी 0/1 है, 0 मतलब 0/1, इसका विलोम क्या होगा 1/0 और 1/0 को क्या बोलते हैं अनंत। तो दिमाग में आपको ये बात रखना है 0 का विलोम अनंत होता है और अनंत का विलोम 0 होगा। तो और 1/2 का 2/1, इसका वर्गमूल 2/1, 2 बटे वर्गमूल 3, 1 का विलोम 1 होगा। ये आप क्लास में पढ़ चुके हैं, सेक कास का विलोम 1 का 1, 2 बटे वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 3/2 का, इसका वर्गमूल 2/1, 2/1 0 का अनंत। अब कॉट 10 का विलोम होता है 0 का अनंत, वर्गमूल 3/1, 1 का 1, 1 बटे वर्गमूल 3 और अनंत का 0। ये टेबल आप कहीं पर भी बना सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, डेली रोज एक बार टेबल बनाएंगे, कहीं पर भी, कॉपी में, ब्लैक बोर्ड में, जहां आपको अवसर मिले। तो त्रिकोणमितीय टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बताया ऐसा टेबल जरूरत पड़ेगा हमें। समय हमारे पास कम है, समय का ध्यान रखना है, हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कराना है आपको मुझे आज। तो ये टेबल क्या आप बना सकते हो, मुझे जवाब दो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के जवाब दो, क्या आप सब टेबल बना सकते हैं, जवाब दीजिए। वेरी गुड, सब लोग कहते हैं हम टेबल बना लेंगे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रश्न करते हैं, वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जितना ज्ञान मैंने अभी आपको दिया, अगर उतना आता है, बना के रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन आया है, साइन 30 इंटू कोसेक 30 का मान बताओ। ये प्रश्न 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, बताइए क्या होगा। चलिए मैं आंसर देखना चाहता हूं, चैट बॉक्स में कौन पहले बनाता है। साइन 30 का मान आप सबको पता है और कोसेक जो है साइन का विलोम होता है, तो ये क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर 1। वेरी गुड, सबने जवाब दिया, मैक्सिमम लोगों ने, आप सबको बधाई। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, साइन 45 इंटू कॉस 45 का मान बताओ। चलिए बताइए जल्दी, साइन 45 व कॉस 45 का मान बताना है। साइन 45 का मान आप टेबल देख के लिख सकते हो, कॉस 45 भी लिख सकते हो, ये दोनों आपस में गुणा होगा, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का मतलब 2 होता है, यानी इसका आंसर आएगा 1/2। साइन 45 गुणित कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/2। कैसे, 1 गुणित 1, 2 और 2 को गुणा किया तो वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का मतलब 2। क्या समझ में आ रहा है? गुड। तो 1 नंबर, आज की क्लास कितना नंबर दे दिया आपको, 1 मार्क्स, 1 नंबर आज की क्लास में मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 10 नंबर बोले थे। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति में जो आया हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं।
हम जो भी बात कर रहे हैं परीक्षा में आया हुआ है उससे बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है 10 90 माइनस 33 क्या होगा, क्या होगा। अभी मैंने 6 सूत्र लिखवाया था आपको, ये कैसा, इससे तुलना करोगे 10 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये है, ये थीटा है। 10 90 माइनस थीटा का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, 10 90 माइनस थीटा का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, कॉट थीटा। तो ये कॉट लिखो और थीटा के बदले ये वाला नंबर लिख दो, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बोलो, कॉट 33। 57 नहीं होगा, ये जो भी लिखा है यही होगा। ये देखो सूत्र देखो ध्यान से, 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है। अगर आप 57 कहेंगे तो 1057 इज अ राइट, बट 1057 वो नहीं पूछ रहा है। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट, घटाना नहीं है, जो लिखा है उसी को लिखना है। वेरी गुड, क्लियर। तो देखो अभी तक मैंने 2 नंबर दे दिया आपको, एक आया था sin 30 टू कोसेक 30, दूसरा है ये। मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट जवाब देना है। 5 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपको जवाब देना है। क्यूब टेस्ट, देखते हैं कौन टॉप करता है क्यूब टेस्ट में। 5 क्वेश्चन। पहला, sin 90 माइनस 11, cos 90 माइनस 15, sin 90 माइनस 25, कोसेक 90 माइनस 16, सेक 90 माइनस 55 और कॉट 90 माइनस 30। देखो मैंने कुछ रटा नहीं, सब अपने मन से लिखा। चलिए पहला क्वेश्चन, साइन 90 माइनस 11, सभी को गुड मॉर्निंग। साइन 90 माइनस क्या होगा भाई, सिंपल कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ये नंबर को लिखते जाना है, इसी नंबर को लिखना है और फार्मूला लगाना है। 10 का कॉट हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, काट का 10 हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जो फार्मूला लिखाया, साइन 90 माइनस कॉस होता है और थीटा के बदले यहाँ 11 दिया है। यहाँ कॉस का साइन होता है 15 लिखेंगे, 10 ये कॉट लिख दिया है, कॉट 15 किसका मान लिखे हो भाई, कॉट 15 तो किसी का नहीं होगा। ये कॉस है, कॉस, कॉस का साइन होगा, 10 का कॉट होगा, 25 का 25 होगा, 15 नहीं होगा। किसने लिखा है, जीत साहू क्यों गलत जवाब लिख रहे हो। चलिए 10 90 माइनस 25 कॉट 25 होगा, कोसेक 90 माइनस 16 16 होगा सेक। तो क्या हम ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, मुझे चैट बॉक्स में जवाब दो। ये कहां से आया, यहां से आया। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, ये देखो कास लिखा मैं, थीटा के बदले क्या है बताइए आप, 11 है। यहां कौन सा फार्मूला लगाया मैं, क्या होता है इसका फार्मूला, साइन, और थीटा का मतलब ये 15 है। यहां कौन सा फार्मूला लगाया, कॉट हुआ। इसी तरीके से यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाया, यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा लगाया और यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा। क्या समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स का और क्वेश्चन लेते हैं। 5 मिनट रह गए हमारे पास, केवल 5 मिनट, 5 मिनट ओनली। 2 मार्क्स का क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान देंगे आप सब। एक पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात करो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पेपर में है 5वां, 10 15 बटे काट 75
धन साइन 31 बटे cos 59। ध्यान से सुनना, आप सबसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, मेरी बातों को ध्यान से सुने तो 2 नंबर आपको आज मिल जाएगा। सुनिए, 10 cot sin cos, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, इसमें से हम इसको लिखने जा रहे हैं 10 को। ध्यान दीजिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, cot, इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, cot, क्या लिखेंगे अभी बताओ, 90, इसको 10 ही लिखते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज, 10 का 10 लिखा मैं, 90 में मैं क्या घटाऊं कि 15 हो जाए, ये वाला नकल करना है, अकल लगा के नकल करना है, अकल लगाना है, ये 75 और इसको ऐसे ही लिख दो। अब इसको साइन का साइन लिखो 90, ये 31 के बदले 59 लिख दो। अब इसको ऐसे ही रहने दो, ध्यान से सुनो, 10 का 10 लिखा, 15 को मैंने क्या लिख दिया, 90 शुरू में लगाया और नीचे के 75 को घटा दिया, काट को नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, साइन 90 में 59 घटा दिया। अब ये सूत्र लगाना है, यहाँ पे सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगाओगे, 10 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉट, 10 90 माइनस थीटा कॉट 75, नीचे कॉट 75 ऐसे उतार दो, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कास हो जाएगा और ये भी कास, अंश और हर बराबर होने पर विलोपित हो जाते हैं, ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, एक और एक क्या होता है, दो, आपको 2 नंबर मिल गया। तो आज की क्लास 4 नंबर मिल चुका है आपको, 4 नंबर। आप कहें तो मैं समय और बढ़ाऊं आपके लिए कि रहने दूं, समय समाप्त होने वाला है, 1-2 मिनट रह गए हैं। क्या है, भूख लगनी चाहिए, अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा जैसे आज आप पढ़कर निकले तो लगना चाहिए क्लास बेस्ट क्लास रही और पढ़ने की इच्छा है, ऐसे मन में होना चाहिए। तो आप आज इतना ही पर्याप्त है और मैं उम्मीद करता हूं, अब मान लीजिए इसी प्रश्न में मान लीजिए आप में से कोई विद्यार्थी ऊपर को ऐसे ही लिखता है 10 15 और इसको बदलना चाहता है, इसको लिख दे काट 90 रिंग 15, देखो 90 में 15 घटाएंगे 75 आ जाएगा। कोई विद्यार्थी इसको नहीं बदलना चाहता, इसको बदलना चाहता है तो 90 रिंग 31 लिख दे, ये वाला 31 को। अब देखो यहाँ क्या होगा, 10 15 और ये काट 90 माइनस थीटा 10 15 हो जाएगा और साइन 31 cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, ये 1 ये भी आ गया आंसर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अंश और हर दोनों में से किसी एक को बदलोगे, यहां भी अंश या हर को, आप चाहो तो इसका अंश बदल सकते हो, इसका हर, या इसका अंश इसका भी अंश, दो में से किसी एक को बदलोगे और बिल्कुल एक क्वेश्चन आना ही है 100%। तो क्या समझ में आ रहा है, हम सबको समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा समय गणेश जी को भी दें आप सब, वो हम सबका मूल्यांकन करने आए हुए हैं, जांचने, उन्हें भी थोड़ा प्रणाम करें, थोड़ा आरती करें, ध्यान दें और अपना भी सम्मान खुद करें ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। क्या यहाँ तक समझ में आया? और एक क्वेश्चन 6 नंबर वाला आया है, मैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन अभी लिखूंगा, बनाने का समय नहीं रह पाएगा क्योंकि हम शायद बाहर हो जाएंगे, 30 मिनट होने जा रहा है। क्वेश्चन बस मैं नोट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को आज घर में बनाने की कोशिश करना। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लास 9 से 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉट 90 माइनस थीटा। मैंने वीडियो भेजा है,
त्रिकोणमिति का वीडियो मैं भेज दूंगा, उसमें एक क्वेश्चन बनाया हूं मैं, उस वीडियो को आराम से देखना, कोशिश करें, समय है, कोशिश करते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। cos थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, ये बायां पक्ष हमने लिया है, और साइन 90 माइनस थीटा cos होता है, और एक कोसेक -1। अब एक cos थीटा को बाहर निकाल दिया मैं, 1 अपान कोसेक थीटा +1 प्लस 1 अपान कोसेक थीटा -1। देखो ये cos थीटा को उभयनिष्ठ निकाला, अब लघुत्तम निकालिए, कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा लघुत्तम के नियम से, और ये प्लस कोसेक थीटा +1 -1 विलोपित हो गया, तो 2 कोसेक बचा, और ये बाहर में cos है, ये cos थीटा 2 कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा a + b a - b का फार्मूला आप सब जानते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये 2 cos कोसेक का मतलब 1/sin होता है, और कोसेक स्क्वायर -1 का मैंने फार्मूला भी लिखवाया था, cot स्क्वायर, तो ये 2 cot थीटा cos अपान sin, ये भी नोट कर लीजिए, cos थीटा अपान sin थीटा cot थीटा होता है, cot थीटा, और ये cot स्क्वायर थीटा, एक cot कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 अपान cot थीटा। अब 2 अपान cot थीटा बचा, ये मैं ऊपर थोड़ा मिटा रहा हूं ताकि लिख सकूं 2 अपान cot, तो 2 tan लिख दूंगा, cot का उल्टा tan होता है, अब tan थीटा को लिख दूंगा मैं cot 90 माइनस थीटा, ये आपका राइट हैंड है। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा अगली क्लास में, इसको मैं फिर से समझाऊंगा। देखो सेक 90 माइनस कोसेक होता है, और ये साइन लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, cos को वैनिश ले लिया। लघुत्तम निकालना आपको आता है भाई, इतना तो मानूंगा, लघुत्तम तो आता है आप सबको। यहाँ कोसेक -1 आ गया, कोसेक +1 -1 +1 विलोपित हुआ, एक कोसेक और एक कोसेक, 2 कोसेक हुआ। कोसेक का मतलब होता है 1/sin, 1/sin हो गया, और cos/sin को cot बोलते हैं, cot cos अपान sin, एक cot अंश और हर से विलोपित हो गया, तो ये 2/cot आया, cot का उल्टा tan होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को और करेंगे, मैं कुछ फार्मूला और आपको बता देता हूं। चलो अब एक एक से मैं बात करता हूं, लाइन से, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए सब लोग चैट बॉक्स में लिखें आज की क्लास कैसे रही, समझ में आया कि नहीं आया। जिनको कोई क्वेश्चन करना है अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी। चलिए पूछिए, किसी को डाउट है तो। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का दिन आपका अच्छा जाए। अब एवरीडे प्रत्येक दिन 9:30 बजे क्लास होगी, प्रत्येक दिन सुबह 9:30 बजे क्लास। पूरे राज्य के बच्चों को जोड़िए, अपने सभी मित्रों को लिंक भेज दिया करें ताकि क्लास ज्वाइन करें, चाहे रायपुर का हो, जगदलपुर का हो, दंतेवाड़ा का हो, कोरबा का हो, कवर्धा का हो, मुंगेली का हो, कोई भी जिले का हो, सभी फायदा उठा सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आप फायदा उठाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। सर आप कहाँ से हो? मैं रायपुर छत्तीसगढ़, मेरा नाम डॉक्टर R.K. अग्रवाल, मैं एक शिक्षक हूं, आप लोग को पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते तो यस सर। गवर्नमेंट स्कूल रायपुर, गवर्नमेंट स्कूल रायपुर, आप सभी अपने दोस्तों को जोड़िए और मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की क्लास समाप्त करते हैं।
और क्लास कैसे Thank you. रही मुझे कमेंट भेजेंगे। आपका क्लास धन्यवाद।